बोल रहा है किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। टिकट पे खिड़की टिकट पर खिड़की बेचा जा रहा है। ठीक है ना। तो बताइएगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन कितना कितना टिकट बेचा गया है और टोटल टिकट को हम जोड़ देंगे। तो खिड़की पे पहले दिन खिड़की पर पहले दिन कितना टिकट बेचा गया था? 1094 टिकट बेचे गए। खिड़की पर दूसरे दिन ना, दूसरे दिन कितना टिकट बेचा गया? दूसरे दिन 2050 1812 टिकट बेचे गए। खिड़की पर तीसरे दिन ना, तीसरे दिन कितना टिकट बेचा गया? 2050 टिकट बेचे गए। खिड़की पर चौथे दिन ना, चौथे दिन कितना टिकट? 2751 2751 टिकट बेचे गए। अब बोल रहा खिड़की पे चारों दिन में कुल कितना टिकट बेचा गया। तो कुल कितना टिकट बेचा गया? पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना टिकट बेचा गया। अब हम इस चारों को जोड़ देंगे। चारों दिन में कुल जोड़ेंगे अभी इतना टिकट बेचा गया है ना। जोड़ देंगे 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 लिख देंगे। 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 के 0 हाथ में 2, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 के साथ हासिल 1, 1 2 2 और 2 4, 4 और 2 6 और हाथ में का 1 7 ना। तो टिकट पे कुल कितना, खिड़की पे कुल कितना टिकट बेचा गया? 7707 टिकट। कितना? 7707 टिकट। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं। बोल रहा है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? ठीक है। तो मान ले जैसे 10 गो रोटी खाना है तुमको, है ना। कितने रोटी खाना है? 10 गो रोटी खाना है। अब तक मान लो 5 खा चुके हैं और कितना खाना बाकी रह गया? अभी 5 और खाना है। तो वैसे ही है, शेखर क्या है 6980 रन बना चुका है, लेकिन उसको पुराना है अभी 10,000 रन पूरे करना है ना। 10,000 रन पूरे करने हैं। ठीक है। तो शेखर टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुके हैं। वे 10,000 रन पूरा करने चाहते हैं। ठीक है। तो शेखर 10,000 रन पूरा करना चाहता है। वे अब तक
कितना रन बना चुका है? 6,980 रन। 6,980 रन पूरे कर चुके हैं, है ना, पूरे कर चुके हैं। 10,000 रन उसको पूरा करना है, 6,980 रन अब तक बना चुका है, तो कितने रन उसको और बनाने हैं? तो 6,980 क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे, जितना रन शेष आएगा उतना रन उसको अभी और पुराना है ना। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो रन बना चुका है। तो इसको माइनस करना ना, 0 से 0 गया तो 0, है ना। ये तो 0 है, 0 में से 8 घटेगा नहीं ना, इससे हासिल देंगे। बगल वाला भी 0 है, तो ये भी हासिल नहीं देने लायक है, ये देगा 0, ये भी 0 नहीं दे सकता, तो कौन देगा हासिल? 1 ना, 1 देगा हासिल इसको, ये बनेगा 10, 10 हासिल दे दिया इसको, ये बच गया 9, ये बन गया 10। ये ऐसे करके यहाँ तक आए हम, ठीक है। तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना बच गया था? 9 है, और नीचे भी 9 है, तो कितना हो जाएगा? 9 और 9 0। यहाँ कितना बच गया था? 9। और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो 9 में से 6 गया तो 3, 3,020, है ना। शेखर को कितना? 3,020 रन अभी और पूरे करने, है ना। शेखर को 3,020 रन अभी और पूरे करने हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है रे, खाली देख रहा है? एक एक नियम से ऐसे ही बनाना अगला क्वेश्चन सबको, समझा? समझ में आ रहा है ना पक्का? बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा हमको, ठीक है। चलो 3 नंबर बोल रहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, है ना, जो उसके बाद वाला जो प्रत्याशी थे, जो उसके बाद वाला, है ना, वो कितना? 3,48,000 3,48,700 मत प्राप्त किया। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, है ना। सफल प्रत्याशी ने, मान ले कि जैसे आप लोगों के स्कूल में हुआ एग्ज़ाम, है ना, टेस्ट एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें आप आए फर्स्ट डिवीज़न और आप आए सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। तो वो लाए कितना? 80, ठीक है। कितना? 80% मार्क, कितना? 80। मान ले कि जैसे कोई एक सब्जेक्ट में 80 नंबर लाए, है ना, और तुम लाए कितना? 50। कितना? 50। तो वो तुमसे कितना आगे है? 30 आगे है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितना मत प्राप्त किए? 5,77,500। तो चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितना मत? 5,77,500 ना, 5,77,500 मत प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी ने निकटतम प्रतिद्वंदी कितना मत प्राप्त किया? 3,48,700 मत प्राप्त किए, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो सफल प्रत्याशी थे वो कितने मत से मतलब विजय हुए, जीते, है ना।
ये नहीं बोल रहा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता। तो 3,48,000 था और इसका 5,77,000 था, तो 3,48,000 तक जो है ना दोनों का बराबर रहा होगा। और 3,48,700 से ऊपर जो ये गया होगा तो वही को हम निकालेंगे ना कि 3,48,700 से ऊपर कितना वो अधिक गया ना, कितना अधिक गया। तो इसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगा 0 0 और इससे ये नहीं कटेगा, इससे नहीं घटेगा ना, इससे हासिल देंगे 15, 15 में से 7 गया तो 15 में से 8। 8। कैलकुलेशन कितना कमजोर है रे। उसके बाद यहाँ बचा 6, इससे हासिल दिया 16, 16 में से 8 गया तो 8। 8। यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2। यहाँ कितना बचा यहाँ तो 5 पहले से है तो 5 में से 3 गया तो 2। यानी कि सफल प्रत्याशी कितना मत से विजय हुए, 2,28,800 मत से। तो लिखना सफल प्रत्याशी ने इतना मतों से, मत का मतलब वोट है ना, इतना वोट, जैसे वोट बोलता है ना इतना वोट पड़ा, तो ऐसे सफल प्रत्याशी ने इतना मतों से, इतना वोटों से विजय का मतलब जीता, इतना मतों से विजय हुआ है ना, इतना मतों से विजय हुआ। ठीक है, आ रहा समझ में, समझ में आ रहा रे, देख रहा है कि नहीं, लिखली ऐसी मतलब। हाँ तो देख, अब 4 नंबर 5 तक बताएंगे, उससे आगे नहीं बताएंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद बोल रहा है नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, ठीक है, कितनी अधिक हुई। इसमें बोल रहा है कि पहले सप्ताह में, मान ले कि जैसे पहले सप्ताह में 4 गो रोटी खाती थी, है ना, आप लोग कितने रोटी खाते थे, 4। अब अगले सप्ताह से 1 रोटी बढ़ा दिए, 5 कर दिए, ठीक है। तो किस सप्ताह में कितनी अधिक रोटी खाए, तो अगले सप्ताह में 1 रोटी ज़्यादा खाए पिछले सप्ताह से। तो वैसे ही है ये क्वेश्चन, कितना है आंसर नंबर 4 जी, आंसर नंबर 4 बोल रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में इतना पुस्तक बेची गई, इतना रुपये की पुस्तक बेची गई, है ना। तो ऐसे जून के क्या लिखना है, प्रथम सप्ताह में डाक लिख दे, है ना, प्रथम छोड़ जून लिख दे, जून के, है ना, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में कितना बेचा गया, कितने का किताब बेचा गया, 5,70,500। अरे बकलोल, 2,85,891, 2,85,891 रुपए की पुस्तक बेची गई, ठीक है। उसके बाद फिर जून के अगले सप्ताह में ना, अगले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, जून के दूसरे सप्ताह, जून के दूसरे सप्ताह में, जून के दूसरे सप्ताह में देख रहा तू लोग, 4 लाख कितना, 4,07,68। हमको भरोसा नहीं है, पहले हमको देखने देखा है कि तू लोग झूठ बोलता है। 4,07,68, 4,07,68 रुपए की पुस्तक, पुस्तक बेची गई,
ठीक है। अब बोल रहा है दोनों सप्ताहों में कुल मिला के कितनी बिक्री हुई। कुल मिला के कितनी बिक्री हुई, क्या करेंगे, जोड़ की घटाओ? जोड़। जोड़ ना। कुल मिला के कितनी बिक्री हुई, क्या कर देंगे, जोड़। 8 1 9 9, 9 6 15 15, 15 के 5 हासिल 1, हाँ 8 7 8 7 हो गया 15, 15 और 1 16 16, 16 के 6 हासिल 1, 5 और 1 6 6, 8 4 2 6 6। तो दोनों सप्ताह में दोनों सप्ताह में कुल इतना रुपए की पुस्तक बेची गई। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? मिटा दे, डाउट हो तो पूछना रे, जहाँ पे कहीं पे डाउट रह जाए तो पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, ये सब संख्या है ना टोटल, इधर देख पहले क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा 6 2 7 4 और 3 है ना, ये सब का उपयोग कितने बार करेंगे, मात्र एक बार। कितने बार, एक बार। और इससे जो है ना एक बार सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और एक बार सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या बनाएंगे तो इसमें से सबसे पहले बड़ा बड़ा अंक ले लेंगे, है ना। बड़ा अंक कौन है, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, 3, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ठीक है, छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले कौन लेंगे, 2 3 4 6 7, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि सकने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखे तथा उन संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब क्या बताए थे, घटाओ ना। अंतर का मतलब घटाओ, पक्का जी। अंतर का मतलब घटाओ। आंसर नंबर कितना है, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5। अब बोल रहा है कि 6 2 7 4 में से 6 2 7 4 3 में सब बड़ी संख्या ना, बड़ी संख्या कितना निकला, कितना बड़ी संख्या कितना होगा बता, 7 6 6 4 4 3 3 2। इतना में सब, इतना में बड़ी संख्या इतना हुआ, है ना। उसके बाद बोल रहा फिर 6 2 7 4 3 में छोटी संख्या, 2 छोटी संख्या कितना होगा, 2 3 4 6 7 हुआ, है ना। बड़ी संख्या इतना और छोटी संख्या इतना हुआ। उसके बाद बोला दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर का मतलब बोले थे ना घटाना होगा जी। दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर घटा देंगे तो 2 में से 7 नहीं घटेगा, इससे हासिल देंगे 12। 12 में से 7 गया तो 5, 12 में से 7 गया तो 5। यहाँ कितना बना, 2, इससे हासिल दिया 12। 12 में से 6 गया तो 6। यहाँ कितना बचा, 3, हासिल देंगे इससे 13। 13 में से 4 गया तो 9। यहाँ कितना बना, 5। 5 में से 3 2, 7 में से 2 5। तो दोनों संख्याओं का अंतर इतना होगा। कोई डाउट, नो डाउट, ओके। अगला क्वेश्चन अब हम 5 से आगे कल देखेंगे, ठीक है, पक्का।